हेलो गाइज, मैं डॉक्टर एम सलम और आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स लेकर आया हूं। और मैं आज आपको जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में रिव्यू दूंगा। और वो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये जो है, एक मेरा दोस्त ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे अंग्रेजी मेडिसिन होता है वो एक एंटीबायोटिक बहुत सारे बीमारी में काम करता है, लेकिन कोई ऐसा एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक में है जिसमें साइड इफेक्ट ना हो और वो बहुत सारे बीमारी में काम करे। तो हाँ दोस्तों, उसी के बारे में जो है आज जो मैं एक टॉपिक चुना हूं, एक आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है और वो महा एंटीबायोटिक है। आप सुनकर हैरान होइएगा कि इतना काम कैसे कर सकता है एक मेडिसिन में, लेकिन रियली सच है। और ये काफी बेहतरीन रिजल्ट वाला मेडिसिन है। इसको डाबर, बैद्यनाथ जैसे बड़े बड़े कंपनी बनाता है द्राक्षारिष्ट के नाम से, यानी मुनक्का के बीज के साथ कुछ जड़ी बूटी और मिला के ये मेडिसिन को तैयार किया गया है। तो ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदा देने वाले मेडिसिन है। और आप जो है एंटीबायोटिक वाला दवा खाने से, अंग्रेजी दवा खाने से अब बच जाइएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है हम लेते हैं अंग्रेजी मेडिसिन, तो उनमें से हमारे बहुत सारे जो खून में कोशिका होता है तो वो नष्ट भी होता है। जो हमारा एंजाइम अंदर जो रस होता है वो भी नष्ट होता है। लेकिन ई दवा से और जो है रक्त कोशिका को गठित करता है। तो पहला हम काम बताएंगे इनका, खून के जिसका कमी है, जिसको एनीमिया नाम से जाना जाता है, कि बार बार खून का कमी हो जाना, बॉडी पीला दिखना, आंख पीला हो जाना, यानी बॉडी में सूजन हो जाना। तो इनको जो है 15 से 30 ml आधा कप पानी में या 1 कप पानी में गर्म पानी के साथ इसको सुबह शाम खाने के बाद ले। ये खून की कमी होने नहीं देंगे और जो खून का कमी है उनमें पूरा करने में काफी मदद करते हैं। जिन आदमी को गले में टॉन्सिल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फ्रेंजाइटिस नाम से जो जानते हैं, ये सारे बीमारी जो बार बार उनको दिखाई देते हैं जिनको, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद दवा है। द्राक्षारिष्ट को आप सुबह 15 से 30 ml और शाम को 15 से 30 ml गर्म पानी के साथ आप इनको खाने के बाद लें। तो ये बार बार जो आपका टॉन्सिल या गले में इन्फेक्शन का जो मामला है वो हमेशा के लिए खत्म कर देता है। ये जो मैं दवा बता रहा हूं, इनका जो है 1 महीना से 3 महीना लेने का कोर्स है। अब जिसको त्रिदोष बोला जाता है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इनके लिए भी एक महौषधि है। जिनको अगर ये तीनों दोष है या तीनों में से एक दोष है, तो द्राक्षारिष्ट 15 से 30 ml आधा कप गर्म गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद ले, तो ये सारे दोष को जो है दूर कर देता है। मूत्राशय में इन्फेक्शन, यानी यूरिन इन्फेक्शन जिसका है, यानी पेशाब में जलन होना, पेशाब का रंग तरह तरह होना, या पेड़ी में दर्द होना, इन 2 साइड में दर्द होना, बार बार जो है उनको पेशाब जैसा तमाम बीमारी, इनको बताने से लंबा हो जाएगा। पेशाब दोष जिनको है, द्राक्षा सब 15 से 30 ml आधा कप गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाने के बाद ले। किसी का बीर्ज पतला और किसी का बीर्ज नहीं बनता हो,
या बीज में स्पर्म भी न बनता हो तो ये भी एक महा औषधि है। अगर किसी दोस्त को अगर ये है तो सुबह शाम 1530 ml 1 कप गर्म पानी के साथ खाने के बाद इनको लेने से जो है बीज को गाढ़ा भी करता है और वो जो है बीज बनने में काफी मदद करता है। जिसको बार बार प्यास लग जाता है, जिनको बार बार प्यास लग जाता है और बार बार जो है मुंह सूख जाता है, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। आधा कप 1 कप पानी में 15 से 30 ml सुबह शाम गुनगुने पानी का साथ ले तो वो और बढ़िया है। ये जो है बार बार मुंह सूखना या प्यास लगना ये कत्ते खत्म कर देता है। जिसको थकान सा महसूस होता है, अलसी किस्म का, काम में मूड नहीं लगे, यानी उनका ऊर्जा क्षमता जो है उस जो कमी होता है उनको, तो और दीगर कमजोरी महसूस होता है, हर चीज में कमजोरी महसूस होता है, कोई काम करने का मन नहीं लगता है, कोई चीज उठाता है तो तुरंत थक जाता है, तो ये बहुत ही मुफीद दवा है। इनको भी वैसा ही ले 15 से 30 ml 1 कप पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ खाने के 1 घंटा बाद, तो ये जो है धीरे धीरे सारा कमजोरी को दूर करके स्फूर्ति लाता है। सूखे खांसी हो, हुपिंग खांसी हो, सभी प्रकार का जितना किस्म का खांसी, ये खांसी के लिए जो मुफीद दवा है, इनको जो है गर्म गुनगुने पानी के साथ जो है सुबह शाम खाने के बाद ले। ये तमाम खांसी का जितना खांसी का प्रकार है, सारा खांसी इसको लंबा टाइम तक लेने से जो है ये खांसी का बीमारी जड़ से ही खत्म कर देता है। अब कुछ बच्चे का जो है चिड़चिड़ापन, भूख नहीं लगना, खाने को हटा देना, वो बच्चे के लिए ये भूख लगने का वहम दवा है, बहुत ही अहम दवा है। और ये दवा जो है आप उनको 10 ml अगर बच्चा हो तो सुबह शाम आधा कप पानी में इनको पिलाते रहे, तो ये बच्चा जो है उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। अब जो है उसके खाने में रुचि हो जाएगा, वो हेल्थी बनेगा और बहुत खूबसूरत ग्रोथ से वो अपने बॉडी को प्रोग्रेस करता है ये मेडिसिन उनके लिए। तो बच्चे के लिए भी जो है ये भूख लगने के लिए ये बहुत ही अच्छा और मुफीद दवा है। अब बार बार पेट में कीड़ा हो जाना, जिसका कब्जियत होता है तो बार बार जो है पेट में कीड़ा हो जाता है, क्योंकि कब्जियत के लिए भी ये, जिनको कब्जियत है इनके लिए भी ये मुफीद दवा है। इनको जो है सुबह शाम द्राक्षा रिष्ट को सुबह शाम 15 ml से 30 ml गर्म पानी में खाने के बाद उनको सुबह शाम जो है लेते रहना है। इनका कब्जियत दूर करेगा और उनके पेट में कीड़ा बनना खत्म कर देगा। अगले से उनको पेट में किसी प्रकार का भी कीड़े नहीं बनेगा। दम में से परेशान है, कोई अस्थमा से परेशान है, इनके लिए जो है काफी लंबा टाइम दवा खाना पड़ता है, बीच बीच में उनको जो है इंजेक्शन लेना पड़ता है, डेफारिन वगैरह, कोई एंटीबायोटिक के साथ डेक्सोना मिला के तभी शांत होता है। तो ये जो दम्मा का जिसको शिकायत है, जिसको जो है अस्थमा का शिकायत है, ये दवा को जो है द्राक्षारिष्ट को 15 से 30 ml गर्म पानी के साथ सुबह शाम जो है खाने के बाद 1 से 3 महीना तक लेते रहने से ये दम्मा का सारा जो शिकायत है ये खत्म कर देता है। किसी का अगर दिल का बीमारी है और वो बीमारी का कोई भी मेडिसिन चल रहा है, वो मेडिसिन को ले, बेशक ले, और उनके साथ इनको भी ले। गर्म पानी के साथ जो है द्राक्षारिष्ट को 15 से 30 ml करके सुबह शाम खाने के बाद ले, तो जो है दिल को ये मजबूत करता है, दिल को जो ताकत देता है, और जो दवा है उनके साथ लेने से जो है ये ज्यादा वो फिटनेस बना हुआ रहता है। खून में कोशिका न बनना,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका होता है, इस्नोफिल, बेसोफिल, श्वेत रक्त कुनिका और जो है लाल रक्त कुनिका, यानी रेड कोशिका और व्हाइट कोशिका, दोनों दोनों मिलकर जो ब्लड हमारा जो शरीर में जो दौरा करता है, वो सबसे जो है अहम चीज है। इनका कोशिका जो है बनने में बहुत मदद करता है। किसी का देखिएगा कि प्लेटलेट घटा हुआ है, किसी का देखिएगा कि इस्नोफिल बढ़ा हुआ है, किसी का देखिएगा कि ए घटा हुआ है, किसी का देखिएगा हेमोग्लोबिन घट जा रहा है। ये सारे कोशिका को बनाने के लिए ये एक नंबर द्राक्षारिष्ट है। ये द्राक्षारिष्ट आप सुबह 15 से 30 ml और शाम को 15 से 30 ml खाने के बाद या खाने के पहले भी ले सकते हैं। तो ये जो आपका सारा कोशिका जो टूटने का या कम बेसी होने का शिकायत है, एकदम दूर हो जाएगा। ये बहुत ही जो है ब्लड काउंटिंग के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। अब दांत, किसी का दांत हिल जाता है, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का दांत में कला पड़ जाता है, ये दांत और हड्डी को मजबूत करने के लिए भी बेहतरीन दवा है। इतना कि आपको जो है हड्डी से लेके जितना कैल्शियम के आपके अंदर कमी है, ये पूरा करने वाला द्राक्षा रिष्ट है, जो उनको आप गर्म पानी के साथ 1 कप द्राक्षा रिष्ट 15 से 30 ml सुबह शाम खाने के बाद इसको लेने से जो है कैल्शियम का पूर्ति करता है और दांत और हड्डियों का शिकायत एकदम जड़ से खत्म कर देता है। संग्रहणी, यानी जे बात ते किस्म का पायखाना कभी भी किसी भी समय से जो है आपको दस्त लग जाना। अब सुबह एक बार जो है आप लेटरिन में फारिग होकर आए और फिर जो है कोई भी टाइम लग जाना, इसको संग्रहणी कहता है। कभी मोटा, कभी पतला, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये जो है जो जिसको दस्त की शिकायत है, इसके लिए जो है दस्त रोग के लिए ये भी एक नंबर मेडिसिन है। जो द्राक्षा रिष्ट आपको सुबह और शाम 15 से 30 ml करके 1 कप पानी में लेने से जो है ये संग्रहणी के शिकायत जड़ से खत्म कर देती है। कुछ इंसान को जो है हमेशा जो है बुखार बुखार सा महसूस होता है कि आज बुखार छोड़ा, 2 दिन ठीक रहा, तीसरा दिन बुखार आ गया, यहाँ टेस्ट, वहाँ टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, ये टेस्ट। ये जो है एक जो शारीरिक कमजोरी में टेम्परेचर बढ़ना भी एक जो है मेडिकल हिसाब से आता है, जो एक चीज की कमजोरी होता है, जिसे हड्डी से लेके कोशिका से लेके सारे चीज को कमजोरी से जो है बार बार टेम्परेचर बढ़ जाता है और उनको जो है बुखार सर दर्द वगैरह वगैरह बहुत सारे शिकायत दिखाई देता है। कभी पैर दर्द तो कभी पीठ दर्द तो कभी सर दर्द। तो इनके लिए भी जो है ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। द्राक्षा रिष्ट 15 से 30 ml सुबह शाम खाने के बाद 1 कप गर्म पानी के साथ ले। अब जिसको बवासीर है, एनल फिशर, यानी कोई भी किस्म का बवासीर है, अब इनके लिए भी एक ये मुफीद दवा है। अगर किसी को ये है बवासीर का शिकायत है तो वो भी 15 ml द्राक्षारिष्ट 15 से 30 ml द्राक्षारिष्ट गर्म पानी के साथ सुबह शाम कंटिन्यू लेने से जो है पूरा जो है उनका शिकायत दूर हो जाता है। अब एलर्जी का बहुत सारा कारण देखिएगा। एलर्जी एक ऐसा है बीमारी है कि मौसम बदले, धुआं, धूल, ये सबसे छींक आना शुरू हो जाता है। छींक आने के बाद पानी भी किसी किसी को आना शुरू हो जाता है। किसी को इस्नोफिल का शिकायत है, अभी अभी मैंने इस्नोफिल के बारे में बताया, इस्नोफिल बढ़ जाना। अगर किसी को इस्नोफिल अचानक बढ़ जाता है तो उसको जो है सांस से लेके दम्मा से सांस जो है दम्मा बीमारी जैसा शिकायत जैसा सिम्टम दिखता है। लेकिन हाँ, इस्नोफिल एक ऐसा बीमारी है कि उन्हीं से जो है दम्मा यानी अस्थमा का शिकायत होता है। इस्नोफिल से ही जो है टीबी का शिकायत लाता है। इस्नोफिल को कंट्रोल करने वाला
ये जो एक मुफीद दवा है, और वो जो है एलर्जी से, यानी एलर्जी कोई किस्म का भी हो, फंगल से लेकर कोई भी किस्म का एलर्जी हो, ये एलर्जी को एकदम जड़ से खत्म करने वाला दवा है। इनको भी जो है सुबह शाम द्राक्षारिष्ट को 1530 ml करके जो है लगातार 3 महीना तक ले गर्म पानी के साथ खाने के बाद। अब किसी को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसको है, यानी टीबी जख्खा बहुत सारे नाम से जाना जाता है, तो उनके लिए तो अभी सरकारी मेडिसिन जो है अवेलेबल हो गया है, क्योंकि जब दुकानों में से दवा खरीद के खाना नहीं पड़ता है। इनका भी कोर्सेस होता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो वो उन दवा को ले, वो दवा को जो है जैसे लेता है वो ले, लेकिन उनके साथ अगर द्राक्षारिष्ट को 15 से 30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाने के बाद लेता है, तो और जल्दी उनको, अगर 6 महीने का कोर्स है तो 3 महीना में ठीक होने का पूरा गारंटी है। ये बहुत ही मुफीद दवा है टीबी बीमारी के लिए। अब किसी को पिंपल्स हो जाना, अब हैरान होंगे सुनकर कि जो कितना काम करता है ये एंटीबायोटिक जैसा एक आयुर्वेदिक द्राक्षारिष्ट मेडिसिन। तो किसी का पिंपल्स आ जाना, बार बार चेहरा खराब हो जाना, बार बार जो है ना पस, पिंपल से पस निकलना, बहुत सारा भर जाता है, ये पिंपल्स के लिए ही बहुत मुफीद दवा है। अगर इसको खाली पेट ले, पिंपल्स जिसको है वो खाली पेट ले, खाली पेट सुबह एक बार, रात को एक बार 15 से 30 ml करके कंटिन्यू 3 महीना तक लेते रहे, तो ये बहुत ही मुफीद है। उनका मुंह से, चेहरा से जो है ना पिंपल्स आना एकदम कुल्ली तौर पे बंद हो जाएगा। बाल का शिकायत यानी बाल झड़ना, बाल टूट जाना, यानी डैंड्रफ बाल में आ जाना, ये सारे शिकायत के लिए भी जो है द्राक्षारिष्ट एक महा औषधि है। इनको सुबह शाम 15 से 30 ml गर्म पानी के साथ जो खाने के बाद लेते रहने से जो बाल झड़ने, बाल टूटना, डैंड्रफ का शिकायत कुल्ली तौर पे ठीक कर देता है। अब किसी को बीपी हाई हो जाता है, कोई एक अचानक गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन भारी भारी रहता है, उनका जो है कोई ना कोई चिंतित रहता है, कोई गम में रहता, गम हर चीज को जो है वो अपना गम बना लेता है, और वो जो है हंसी खुशी उसका चेहरा नहीं दिखता है, और बीपी जो है कभी बढ़ जाता है, कभी ठीक रहता है। लेकिन अगर अक्सर बीपी वाला भी पेशेंट है तो ये जरूर बोलेंगे कि ये भी ये दवा ले, बीपी के लिए भी ये महा औषधि है द्राक्षारिष्ट 15 ml सुबह शाम। ये जो ठंडा पानी से ले सकते हैं या खाली पेट में भी ले सकते हैं, कोई खाना खाने के बाद भी इसको जो है 15 से 30 ml देने के लिए कहा गया है। लेकिन ये भी बीपी के लिए बहुत ही अच्छा दवा है, लेकिन खाली पेट लेने से इनके लिए ज्यादा फायदा है। अब आपको टोटल बात में जो हम बताने जा रहा था कि जो ह्यूमैनिटी पावर, जिसका जो है ह्यूमैनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोध क्षमता जिसके अंदर काम है, हर मौसम अटैक कर जाता है, तरह तरह का बीमारी का शिकायत आ जाता है, और वो कभी ठीक ही नहीं रहता है। जो एक बात तो पहले बता चुके हैं कि इनका जो है कोशिका जो है ज्यादा मजबूत नहीं होता है, और इनको जो है वायरस से लेकर जीवाणु बहुत जोर अटैक करता है, जिसका ह्यूमैनिटी पावर बहुत कम रहता है। ये ह्यूमैनिटी पावर का जो है बहुत ताकत देता है, इतना ताकत देता है कि उनका जो है गोष्ठी को मजबूत कर देता है, और इसको जो है रोग से लड़ने के लिए बहुत सारा ताकत देता है। और ये जो है छोटा मोटा बीमारी जो बार बार जो उसको अटैक करते रहता है, उससे कुल्ली तौर पे जो है वो आजाद हो जाता है, और उसको ह्यूमैनिटी पावर को वो बहुत ही मजबूत कर देता है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता को रोकने का क्षमता ये कई गुना बढ़ा देता है। इनको भी जो चाहिए कि जो सुबह शाम 15 से 30 ml द्राक्षा सब सुबह शाम खाने के बाद लेते रहे। पाचन शक्ति में कमजोरी यानी गैस बन जाना और सही से हजम ना होना, बार बार डकार आना, तो बार बार पीछे से हवा निकलना, बहुत सारा जो चीज होता है, कभी कभी गले में जो है खरखरापन होना, यानी कोई चीज खा लिया तो उनके लिए जो है मुसीबत बन जाना। ये पाचन क्रिया का जितना उनका
सिस्टम है ये बहुत मजबूत कर देता है। यही जो है द्राक्षारिष्ट 15 से 30 ml आधा कप पानी में सुबह शाम खाने के बाद लेने से ये बहुत मुफीद और बहुत ही फायदेमंद टॉनिक है। अब खून, किसी का जो है खून का बीमारी है जो खून दोष बोला जाता है, पित्त दोष भी बोला जाता है, कि नाक से खून आना, कान से खून आना, दांत से खून आना, ये सारे खून का बीमारी को बहने से ये रोकता है। और जो मासिक धर्म उनको खुल के नहीं आता है, अगर आता भी है तो किसी को इतना खून ब्लड जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाती है। उस औरत, उस महिला के लिए, उस लेडी के लिए और उन पुरुष के लिए जिसको जो है पित्त दोष है, उसको ठंडा पानी से, मटके में जो ठंडा पानी रखा हो वो ठंडा पानी से 1 कप पानी में 15 से 30 ml सुबह शाम उनको लेते रहे। वो 3 महीना तक लेने से ये सारा जो है खून दोष, जो खून की बीमारी है, एक कुल्ली तौर पे जड़ से ये जो है द्राक्षारिष्ट इसको खत्म कर देता है। अब मैं तो इनका बेनिफिट बता दिया, और कुछ बेनिफिट है कि वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसको लेने से इतना फायदा है। लेकिन तो इनका एक और बता देते हैं कि ये कौन कौन सा जो है मरीज, कौन कौन सा बीमारी इसको ले नहीं सकता। किसी को अगर शुगर है तो ये दवा को वो ना ले। किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ रहता है तो वो ये दवा को ना ले। और कोई ऐसा अगर ये दवा को लेता है, पेट फूल जाता है और थोड़ा जो है इधर उधर जो है ना नोचने लगता है, थोड़ा खुजली जैसा होता है, ये तीनों लोग ना ले। बाकी ये दवा हर कोई जो है इस्तेमाल कर सकता है जो बगैर साइड इफेक्ट का है। फिर भी डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। आपको कोई भी मेडिसिन लेने से नजदीकी डॉक्टर से सलाह ले ले। ये बहुत ही बड़ा एंटीबायोटिक मैंने जो आयुर्वेदिक का बगैर साइड इफेक्ट का बताया। आशा करता हूँ ये द्राक्षारिष्ट के बारे में आपको रिव्यू में अच्छा दिया। अगर अच्छा दिए होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कोई अगर सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।